हेलो गैस, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। गैस आज के इस क्लास में हम क्यूब रूट का कुछ क्वेश्चन हमने लिया है, उसको हम आज देखेंगे एकदम कम से कम समय में, विदिन 2 से 3 सेकंड में देखेंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर पाते हैं। इससे क्या होगा, आप जब भी जो भी एग्जाम दीजिएगा, एग्जाम फाइट कीजिएगा, एंट्रेंस एग्जाम जब भी दीजिएगा तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े का क्यूब रूट निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको हम आज जो ट्रिक बताएंगे उससे आपको विदिन 2 से 3 सेकंड में आप इसका पूरा आंसर आप दे सकते हैं। तो चलिए गाइस, हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह का क्लास आपको अगर चाहिए तो इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। और गाइस एक और बात है, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो आपको उसके बदले कुछ नहीं देना है, सिर्फ एक तो लाइक जरूर देना है। तो गाइस आप लोग जब आते हैं तो वीडियो देखते हैं तो क्या लगता है, सिर्फ लाइक एक तो प्रेस करना रहता है, उसे भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि हमें अच्छा लगे। चलिए गाइस, इस क्लास में आज हम कुछ नया सीखते हैं। गैस इसे स्टार्ट करने से पहले हम आपसे पिछले क्लास में जो क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब देने का समय आ गया है। तो पिछले क्लास में हमने ये पूछा था कि भारत की पहली किन्नर डॉक्टर कौन है, तो उसका सही जवाब है डॉक्टर प्रिया केरल। तो चलिए गैस, अब इस क्लास में भी आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछेंगे, उसका जवाब आपको देना है, आपसे हम अपेक्षा करते हैं। तब तक हम इसे देख लेते हैं क्या होता है ट्रिक। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम से। प्रथम में क्या दिया हुआ है, 6859 का क्यूब रूट कितना होगा। आई होप, ऐसे तो हमको पता नहीं है कि कितना होता है, लेकिन हम इसको निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले याद रखिएगा, क्यूब रूट निकालने के लिए हम राइट हैंड साइड से 3 का जोड़ी बनाएंगे। 3 का जोड़ी बनाएंगे, कैसे वो भी हम आपको बताते हैं। नंबर 1 है, क्या है, क्यूब रूट है 6859, ये हमको दिया गया है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या कहा, राइट साइड से हम 3 की जोड़ी बनाएंगे। तो ये देखिए राइट साइड से क्या है, 1 2 3 ये जोड़ी हो गया। अब ये अकेला बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ ध्यान दीजिएगा राइट साइड से, राइट साइड से आप 3 की जोड़ी बनाते आइएगा। लास्ट में 1 अंक बचता है, 2 अंक बचता है या 3 अंक बचता है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आप ध्यान दीजिएगा कि राइट साइड से 3 की जोड़ी बनाते आइएगा। चलिए ये हमने बना दिया। अब इससे क्या बेनिफिट होगा वो हम देख लेते हैं। इससे ये बेनिफिट होगा कि हमने बेसिक में आपको हमने क्या कहा था कि लास्ट डिजिट से हम इसका मान निकाल सकते। तो देखिए लास्ट डिजिट क्या है, 9 है। अगर दी गई संख्या का लास्ट डिजिट या दी गई संख्या का लास्ट इकाई अंक क्या है, 9 है, तो हमने क्या कहा था, अगर 9 है तो उसका भी आंसर का लास्ट डिजिट क्या होगा, 9 आएगा। तो ये हमको मिल गया। ठीक है गाइस, इससे हमने क्या निकाल लिया, लास्ट इकाई अंक, मान का लास्ट इकाई अंक, मान का इकाई अंक हमने निकाल लिया कि मान का 100% है कि जो भी इसका आंसर आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा, 9 ही आएगा। चलिए अब देख लेते हैं। अब अगला, ये तो हमने पता कर लिया क्या होगा, 9 होगा। अब इसका काम खत्म। अब आते हैं 6 पे, 1 डिजिट है 6, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये लिख लिए 6। अब 6 से पहले परफेक्ट क्यूब क्या आता है, तो देखिए ये जो है एक का क्यूब क्या है, 1 है, 2 का क्या है, 8 है, इसी दोनों के बीच में ही तो आएगा 6। तो हम क्या कर लेते हैं, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब लिख लिए, इसी दोनों के बीच आएगा। तो हम सदैव क्या करेंगे, इससे छोटा जो परफेक्ट क्यूब होगा उसको लेंगे। तो इससे छोटा परफेक्ट क्यूब क्या है, 1,
तो इससे छोटा परफेक्ट क्यूब क्या है 1। ये आ गया आपका आंसर। देख लीजिए, ये देखिए यहाँ भी 19 का हमने निकाला है। देखिए 6859 देखिए 1 आ गया। ये देखिए 19 जो है 6859 का क्यूब है, यहाँ हमने लिखा है। लेकिन आपको समझाने के लिए हम आई होप कि आपको पहला समझ आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरा में। आपको धीरे धीरे सब समझ आएगा। अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसका तो आपको इससे भी जल्दी आपको आंसर आना चालू हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रैक्टिस करना। हम जो बताते हैं वो एक ट्रिक है। हम आपको बताते हैं 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। लेकिन जब आप अपने घर में प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप 10, 20, 25, 30 इस टाइप का क्वेश्चन जब आप कीजिएगा तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा और आप देखते के साथ आप इसका आंसर भी बता सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्यूब रूट ये है। अब देखिए हमने क्या कहा कि 3-3 की जोड़ी बनाना। ये देखिए 1 2 3, ये 3 की जोड़ी बन गया। अब ये अकेला, हमने क्या कहा कि लास्ट में 1 बचे, 2 बचे या 3 बचे, उससे कोई मतलब नहीं है। आप राइट साइड से 3-3 की जोड़ी बनाते जाइए। तो ये हमने आपको बना के बता दिया। अब क्या करेंगे, ध्यान देंगे, क्या देंगे, दी गई संख्या का इकाई अंक पर ध्यान देंगे। तो इकाई अंक क्या है 6 है। तो हमने बेसिक में क्या कहा कि इकाई अंक, दी गई संख्या का इकाई अंक अगर 6 होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको 6 ले लिया। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या बोलता है, इसका काम खत्म। अब 17। अब ये देखेंगे कि ये 17 किसके किसके बीच आ रहा है। तो यहाँ देख लीजिए 17 इन दोनों के बीच आ रहा है। तो हम इसका लिख लेते हैं। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27। अब हमने क्या किया कि 17 जो है यही 2 के बीच में आएगा। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, हम जब भी लेंगे तो इससे पहले, इसके बाद वाला नहीं, ये जो 17 है इससे पहले परफेक्ट क्यूब कौन सा है उसको ही लेंगे। तो इससे पहले परफेक्ट क्यूब क्या है 2 है। तो हमने यहाँ क्या किया 2 ले लिया। यही तो आंसर है बॉस, यही तो आंसर है। कितना समय लगा, बहुत ही कम, 2 से 3 सेकंड में आपको लग गया। हमने आपको डिटेल में बताया तब जाके इतना टाइम लग रहा है। आप अगर इसका प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बहुत ही जल्दी इसका आंसर आते जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया। आई होप कि आपको दूसरा भी क्या हो गया समझ आ गया। अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी। परंतु इसको स्टार्ट करने से पहले हम इस क्लास का आपको क्वेश्चन दे देते हैं। जब तक हम ये 2 क्वेश्चन को बताएंगे तब तक आप क्या कीजिएगा, उसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। और आपको अगर क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते और चले जाते, लाइक नहीं करते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि लाइक में कोई पैसा नहीं लगता है। आप प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, हमको लगेगा कि हाँ हम जो आपको बता रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ आ रहा है। गाइस, इस क्लास का आपको क्वेश्चन है कि पेट्रोल को हिंदी में क्या कहते हैं। फिर से रिपीट, पेट्रोल को हिंदी में क्या कहते हैं। इसका जवाब आप हमारे कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी दीजिए। तब तक हम आपको ये 2 क्वेश्चन जो बचे हैं वो आपको हम बता रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है देख लेते हैं। इक्कीस 952। अब हमने क्या कहा कि 3-3 की जोड़ी बनाना है। कहां से, राइट साइड से। 1 2 3, ये 2,
जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमने राइट साइड से कहा है तो हम राइट साइड से ही बनाएंगे। हमने कहा कि राइट साइड से 3 3 की जोड़ी बनाएंगे, 1 2 3, ये बना, ये बना। अब हम क्या करेंगे, प्रथम जो 3 की जोड़ी बनाया उसको देखेंगे कि उसका लास्ट डिजिट क्या है। लास्ट डिजिट इसका 2 है। हमने बेसिक में आपको बताया था कि दी गई संख्या का लास्ट इकाई अंक से हम पता करेंगे कि मान का इकाई अंक क्या होगा। अगर ये 2 है तो इसका मान का इकाई अंक क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये हमको पता चल गया। अब इसका काम खत्म। अब क्या करेंगे, 21 देखेंगे। 21 क्या बोलता है, 21 को हम किस टाइप से देखें, 21 को हम यहाँ ये जो टेबल हम बना के रखें इसमें देखेंगे 21 किसके किसके बीच आ रहा है। तो देखिए 21 जो है इसके बीच आ रहा है 8 और 27 के बीच में 21 है। तो उस चीज को हम यहाँ लिखेंगे, किसके किसके बीच आ रहा है, 2 के बीच आ रहा है और 3 के बीच आ रहा है। अब यहां ध्यान देंगे कि 2 के बीच आ रहा है। हम जब भी लेंगे 21 जो है, 21 का मान इन दोनों के बीच आ रहा है। अभी सेकेंड मान लाने के लिए हम जो भी है उसका हम परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे, बट किससे, उससे पहले क्या है 21 से पहले क्या आएगा 8 किसका है, 2 का। यही आंसर है बॉस, यही आंसर है। देखिए कितना जल्दी आपको हमने आंसर लाके बता दिया। अगर आप प्रैक्टिस करते जाइएगा तो इससे भी जल्दी आप आंसर बता सकते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन निकालना है, क्या होगा। तो फिर से वही चीज हम क्या करेंगे, राइट साइड से 3 3 की जोड़ी बनाते जाएंगे। राइट साइड से क्या करेंगे, 3 3 की जोड़ी बनाते जाएंगे। अब देखिए यहाँ 3 की जोड़ी यहाँ भी बना और 3 की जोड़ी यहाँ भी बना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले प्रथम की बात करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि इकाई अंक क्या है। इकाई अंक 1 है। दी गई संख्या का इकाई अंक अगर 1 है तो मान का भी इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। पता चल गया। अब इसको भूल जाएंगे। अब हम बात करते हैं इससे 5 3 1। अब देखेंगे ये 5 3 1 किसके किसके बीच है। ये देखिए 5 1 2 7 2 9, तो इन दोनों के बीच है। फाइव 3 1 इन दोनों के बीच है। तो इस चीज को यहां लिख लेते हैं, 8 का क्यूब 5 1 2 और 9 का क्यूब 7 2 9। अब हम क्या करेंगे, इससे पता कर लिए। अब ये इन दोनों के बीच है तो सबसे छोटी, इससे छोटा परफेक्ट क्यूब क्या है 512, क्योंकि 531 है। 531 के बाद 729 है। 729 तो इससे बड़ा है। इससे हम पहले देखेंगे 512 है। 512 किसका है, 8 का है। ये आ गया आंसर। हमने कुछ नहीं किया, ना घटाना, ना जोड़ना, ना गुना, ना भाग, कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी हम बस देखे और देखते के साथ क्या हो गया, आंसर हमको आ गया। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है उससे आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपसे हम फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।